अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसका हमें कुछ समय पहले एहसास हो चुका होता है, या कभी हम किसी को बहुत अधिक याद कर रहे होते हैं और अचानक उसी व्यक्ति का फोन आ जाता है। ऐसे में हम सब कुछ इस पल को हैरान होकर इसे संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन हर बार केवल ये संयोग नहीं होता। बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाना, दूसरों के विचारों को समझ लेना, किसी घटना का पहले से एहसास हो जाना टेलीपैथी कहा गया है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या टेलीपैथी जैसी कोई चीज सचमुच संभव है? अगर हाँ तो कैसे? क्या सचमुच मन की शक्ति से किसी तक संदेश पहुंचाया जा सकता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम टेलीपैथी के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या ये सचमुच संभव है, अगर है तो कैसे। तो बने रहें इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। सबसे पहले विज्ञान ही इसकी पुष्टि करता है। दरअसल सामान्य तौर पर हम 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए किसी भी चीज या दृश्य को समझ पाते हैं, लेकिन कभी किसी के भीतर छठी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और इसी इंद्रिय को विज्ञान ने अति इंद्रिय ज्ञान का नाम देकर सेंसस में शामिल किया है। सभी लोगों में टेलीपैथी की थोड़ी बहुत क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अपनों तक मानसिक संवाद पहुंचा पाते हैं या भविष्य की किसी घटना को पहले ही भाप लेते हैं। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मारियस ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में यह छठी ज्ञान इंद्रियां होती हैं या जागृत होती हैं, वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। मौखिक संचार की तुलना में टेलीपैथिक संचार में अधिक स्पष्टता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन में आप क्या महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि विभिन्न कारणों से आपके विपरीत व्यक्ति को भी वही भावना व्यक्त की जाए। यह अक्सर गलत संचार या गलतफहमी का कारण बन सकता है, लेकिन टेलीपैथी में आप बिना किसी स्पष्टता के ही ठीक से वही संवाद करते हैं जो आप दूसरे व्यक्ति से करना चाहते हैं। यह मनोविज्ञान का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। महाभारत काल में जब संजय के पास एक क्षमता थी जिसके जरिए उन्होंने दूर से चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था, वह कोई माया या जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि टेलीपैथी का एक उदाहरण था। प्राचीन काल में किसी मुनि इसी शक्ति से भूत, भविष्य और दूसरों के मन की बात जान लेते थे, लेकिन उन दिनों में यह दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी शक्ति के नाम से जाना जाता था। अब जानते हैं कि यह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। बात यह है कि हमारे दिमाग की इस तरह से अनुकूलित किया गया है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न गैजेट पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, लेकिन कुछ टेलीपैथी का उपयोग करने की क्षमता हासिल करने मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही हमारे अंदर है और हमें सिर्फ इसे जगाने की जरूरत है। शुरू करने के लिए टेलीपैथी सबसे अच्छी तरह उन लोगों के साथ की जा सकती है जिनके हम करीब हैं या जिनसे हम अधिक नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी, सबसे अच्छा दोस्त आदि। क्योंकि करीब लोग से आप पहले से ही किसी स्तर पर टेलीपैथी रूप से संचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है और इसे प्रैक्टिकल ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में बताए तो ध्यान, प्राणायाम और कंसंट्रेशन से छठी इंद्रिय को जगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि शवासन में लेट जाएं और आंखें बंद कर ध्यान करें। लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और कंडीशन माइंड में इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और इसकी मदद से मानसिक स्तर पर मैसेंजर ट्रांसफर किया जाता है। ये थी टेलीपैथी से जुड़ी सारी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।